सोचिए, गुजरात के भावनगर में एक फॉरेस्ट ऑफिसर, बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसा राज दबाए बैठा था कि जब वो सामने आया तो सब हैरान रह गए। चलिए, आज इसी चौंकाने वाले मामले की परतें खोलते हैं। तारीख थी 6 नवंबर 2025। सुबह का वक्त। एक सुनसान इलाके में मिट्टी से लदे कुछ डंप ट्रक अपना काम करने पहुंचते हैं। लेकिन तभी फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश कामला भागता हुआ आता है और उन्हें छींक कर रोकता है। वो क्या कहता है? पास मत आना, यहाँ एक सांप है। एक सांप? सच में? या फिर ये सांप की कहानी बस एक बहाना थी, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक, कुछ बहुत ही गहरा छुपाने के लिए? बस यहीं से इस पूरे केस की गुत्थी सुलझनी शुरू होती है और एक ऐसा राज सामने आता है जो दिल दहला देने वाला है। तो आखिर ये सांप वाली बात आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें कहानी में ठीक 24 घंटे पीछे जाना होगा। 5 नवंबर की सुबह, जब उन खौफनाक घटनाओं की नींव रखी गई जिनकी वजह से ये सारा धोखा रचा गया था। तो ये है कामला परिवार। शैलेश, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसकी पत्नी नैना और उनके 2 प्यारे बच्चे, 13 साल की बेटी प्रथा और 9 साल का बेटा भव्य। बाहर से देखने पर बिल्कुल एक खुशहाल परिवार, जिसकी दुनिया बस कुछ ही घंटों में तबाह होने वाली थी। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही मामूली घरेलू बहस से। नैना बस इतना चाहती थी कि वो अपने माता पिता के घर रहने के बजाय अपने पति शैलेश के साथ रहे। एक कितनी नॉर्मल सी बात है ना? लेकिन शैलेश के शातिर दिमाग में ये एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने एक बर्बर कत्ल की आग भड़का दी। लेकिन शैलेश यहीं नहीं रुका। अपनी पत्नी की जान लेने के बाद वो बड़े ही ठंडे दिमाग से अपने बच्चों के कमरे में गया और उसने अपने 9 साल के बेटे और 13 साल की बेटी दोनों की जान ले ली। और इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। सोचिए, अपने ही पूरे परिवार को खत्म करने के बाद वो आदमी शैलेश उन्हीं 3 लाशों के साथ उसी घर में रहा, पूरे दिन, पूरी रात। और क्या कर रहा था? शांति से बैठकर अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा था कि इस गुनाह को छिपाना कैसे है। तो हत्याएं तो हो चुकी थीं, पर यह तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं शैलेश ने वो कौन सा नाटक रचा, वो कौन सी कहानी गढ़ी जिसके जरिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता था। तो उसकी चालें बिल्कुल साफ थीं। 6 नवंबर को उसने लाशों को दफनाया और सीधा काम पर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन 7 नवंबर को एक परेशान पति और पिता का नाटक करते हुए पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और फिर 8 नवंबर को पुलिस को भटकाने के लिए एक झूठी कहानी लेकर पहुंच गया। और यहीं उसकी कहानी में पहली दरार आई। उसका बुना हुआ झूठ का जाल फटने लगा। उसने पुलिस को बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके परिवार को ऑटो में जाते देखा था। लेकिन जब पुलिस ने उस गार्ड से बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया। शैलेश का पहला झूठ पकड़ा गया। तो एक झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़ी जानलेवा गलतियों की जिन्होंने शैलेश के इस परफेक्ट क्राइम का पूरा पर्दाफाश कर दिया। उसका प्लान था कि वो एक डिजिटल सबूत बनाएगा, एक ऐसा सबूत जिससे ये लगे कि उसकी पत्नी उसे खुद छोड़कर गई है। उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी के फोन से खुद को एक मैसेज भेजेगा जिसमें लिखा होगा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। कितनी चालाकी भरी चाल थी, है ना? और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसे लगा कि मैसेज चला गया है और उसका काम हो गया। लेकिन असल में हुआ क्या? फोन एयरप्लेन मोड पर था। मैसेज कभी सेंड हुआ ही नहीं। वो बस ड्राफ्ट फोल्डर में पड़ा रह गया। और जब पुलिस ने फोन चेक किया तो ये उनके हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत था। एक ऐसा सबूत जिसे कातिल ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। ये तो थी पहली गलती, लेकिन एक और गलती थी। और ये गलती साबित करती है कि ये कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया गया था। जब पुलिस ने शैलेश के साथ काम करने वालों से पूछताछ की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि उसने हत्या से कई दिन पहले ही 2 कब्रें खुदवा ली थी। मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई अचानक गुस्से में किया गया गुनाह नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। 2 नवंबर को ही उसने बहाना बनाकर कब्रें खुदवा ली थीं और फिर एक एक करके उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। हर कदम पूरी तरह से प्लान किया हुआ था।
तो अब पुलिस के पास सबूत थे, एक कहानी थी। अब हम पहुंचते हैं इस जांच के आखिरी हिस्से पर, जब कब्रों की खुदाई हुई और कातिल ने अपना जुर्म कबूल किया। जब पुलिस उस जगह के करीब पहुंची जहां लाशें दफन थीं, तो शैलेश ने अपना आखिरी और सबसे बेतुका झूठ बोला। उसने कहा कि वहां एक चटाई इसलिए रखी है ताकि एक नीलगाय ऊबड़-खाबड़ जमीन पर फिसल ना जाए। सोचिए जरा, एक नीलगाय को बचाने की फिक्र। ये साफ था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और वो बुरी तरह घबरा गया है। और फिर खुदाई शुरू हुई, और जमीन के नीचे से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोगों की लाशें। एक पूरा का पूरा परिवार जमीन में दफन था। ये वो भयानक मंजर था जिसने पुलिस के सारे शक को सच में बदल दिया। 2 कब्रें थीं, एक 6 फुट गहरी और दूसरी 5.5 फुट। एक कब्र में नैना की लाश थी और दूसरी में दोनों बच्चों प्रथा और भव्य को एक साथ दफनाया गया था। तो आखिर में सवाल ये था कि इस तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? क्या कोई बड़ा राज था? पैसे का मामला था? नहीं, वजह इतनी मामूली और इतनी स्वार्थी थी कि सुनकर यकीन नहीं होता। शैलेश बस ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, बस इतनी सी बात। और अपनी इस छोटी सी ख्वाहिश के लिए उसने अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान जो खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझ रहा था, जिसने एक परफेक्ट क्राइम का इतना बड़ा प्लान बनाया, वो बस एक छोटे से न भेजे गई मैसेज की वजह से कैसे पकड़ा गया। ये एक अजीब विडंबना है कि जिस टेक्नोलॉजी को वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वही टेक्नोलॉजी उसके पतन का सबसे